बड़े ही पावन अवसर, पावन बेला, पावन धराधाम पुण्यग्राम सुंदादर गोस्वामी तुलसीदास जयंती के ये दूसरा साल के कार्यक्रम भव्य रूप से संपादित हुआ थे। हमारे गांव के सरपंच परम सम्मान्य प्रीतम यादव जी लवी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूं। सरपंच साहब, यहाँ के पंच सयाना, यहाँ के बुजुर्गगण, युवा साथी, जितना भी सियान मन और हमार मातृशक्ति
भक्ति स्वरूपा ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता और ये देश के भविष्य नन्हे मुन्ने बालक बालिका, आप सबके चरणारविंद में हमारे श्री राम मानस प्रचार परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। आशीर्वाद देवो कि राम कथा यात्रा में सफल हो सकन। वैसे पावन आयोजन के लिए मैं कुछ धन्यवाद देना तो जरूर चाहता हूं, लेकिन मोर पास वो शब्द नहीं है कि कौन सा शब्द से आप मल्ला धन्यवाद ज्ञापित करूं, लेकिन इतना कह सकता हूं नीम के पेड़ पेड़ नहीं चंदन है, नीम के पेड़ पेड़ नहीं चंदन है। और जितने भी आयोजन समिति और समस्त ग्रामवासी को कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। पूरा महासमुंद जिला में कोई भी जगह गोस्वामी तुलसीदास जी के मंदिर या मूर्ति की स्थापना नहीं है। केवल हमारे महासमुंद जिला में एक ऐसे स्थान जहां हमारे पावन धराधाम ग्राम कौसरा, जहां ये राम कथा लिखने वाला गोस्वामी तुलसीदास जी के सुंदादर, हाँ सुंदादर में गोस्वामी तुलसीदास जी के मंदिर है। एक बार जोरदार ताली चाहूं मैं। और वो भी शायद बहुत लंबा बहुत पुराना मंदिर है, लगभग कतेक साल हुआ तो 50 साल पहले आए। क्या बात है यार। जैन राम कथाला हम अल्लाह हमारे जीवन के उद्धार के लिए लिख के दी है। ओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के आज जन्म उत्सव है और गोस्वामी तुलसीदास जी के ये जन्म जयंती के आप मल्ला कोटि कोटि बधाई। साथ में हमारे मानस संगठन के महासमुंद जिला के उपाध्यक्ष हमारे परम सम्मान्य जीवन जगत जी, जिन उद्घोषक के स्थान में है, वो के लिए भी जोरदार ताली चाहूं मैं। और साथ में बहुत बढ़िया साउंड हमारे इंदिरा, वो कर लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। और साथ में हमारे कैमरा भैया, कैमरा जे कार्यक्रम ला कैद करा थे अपन कैमरा में, जब सुनबो तब उपलब्ध रही। हमारे कैमरा वाला भैया के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ। तो आओ, तुलसी आज भी जिंदा है रामायण के रूप में, तुलसी आज भी जिंदा है रामायण के रूप में। आओ हम भी चलना सीखें तुलसी के अनुरूप में, आओ हम भी चलना सीखें तुलसी के अनुरूप में। न होता तुलसी न होती रत्ना, न होता तुलसी न होती रत्ना, तो कैसी होती रामायण की रचना। न होता तुलसी न होती रत्ना, तो कैसे होती रामायण की रचना। ये तुलसी के रचना आप सबको अर्पण है। ये मानव जीवन के दर्पण है, जो मानव जीवन के दर्पण है। गोस्वामी तुलसीदास जी की आज पावन जयंती, ये राम कथा हम सबके जीवन के व्यथाला समाप्त करते।
ये जीवन के बहुत बड़े यथार्थ ही हरे कि हम सबके जीवन में संत शिरोमणि कली पावन अवतार मानवीय संचेतना के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के काल जयी रचना ये रामचरितमानस हरे आओ जेकर जन्म उत्सव में जितना भी हमारे भक्त आए हैं आप सब लम्हे कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं। और सर्वप्रथम ये आज सावन के महीना चला थे और सावन के महीना भगवान देवादिदेव महादेव जी के विशेष पर्व हरे और ये राम कथा के प्रथम रचयिता भी भगवान शिव जी हरे। एक से दियाओ भगवान भोलेनाथ जी के चरण में श्रद्धा सुमन अर्पण करत एक बार जोरदार जयकारा लगाओ, बोल शंकर भगवान की। एक बार पूछना चाहूं मैं, यहां जय की आवाज बहुत कम आई से। रामायण देखे पर कौन कौन आए हो हाथ ऊपर करो। रामायण देखे पर कौन कौन आए हो हाथ ऊपर करो। अब रामायण सुने कौन कौन आए हो मन हाथ ऊपर करो। ये बात है, क्या बात। वाकई में रामायण देखे पर नहीं जाए सुने पर जाते। हाँ जत्का भी हम आए हैं रामायण देखे पर नहीं रामायण सुने पर आए हैं, ये ध्यान रखो। और रामायण कान से नहीं सुने जाए, का रामायण कान से नहीं सुने जाए तक रामायण ध्यान से सुने थे। ध्यान दो मोर बात ना, रामायण ला कान से नहीं ध्यान से सुनना है, मन बुद्धि चित लगा करके। बोल श्याम रामचंद्र की। काज सवारे भक्तन के जी भोले बाबा, काज सवारे भक्तन के जी भोले बाबा, रखवाले मत वाले रखवाले मत वाले बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। काज सवारे भक्तन के जी भोले बाबा, काज सवारे भक्तन के जी भोले बाबा, रखवाले मतवाले रखवाले मतवाले बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली। हाँ महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली। खाली गया नहीं कोई सवाली, खाली गया नहीं कोई सवाली। जो भी मांगा तूने वो ही दिया भोले बाबा, जो भी मांगा तूने वो ही दिया भोले बाबा। रखवाले मतवाले रखवाले मतवाले बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
रावण को तूने लंका दी है, भागीरथ को तूने गंगा दी है। ओ भक्त रावण को तूने लंका दी है, भागीरथ को तूने गंगा दी है। मुख पर चमके चंदा प्यारा ओ भोले बाबा, मुख पर चमके चंदा प्यारा ओ भोले बाबा। भर भर पिए भोले भांग का प्याला, मतवाला रखवाला, मतवाला रखवाला। बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। काज सवारे भक्तन के जी भोले बाबा, काज सवारे भक्तन के जी भोले बाबा। रखवाले मतवाले, रखवाले मतवाले। बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। काज सवारे भक्तन के जी भोले बाबा, काज सवारे भक्तन के जी भोले बाबा। रखवाले मतवाले, रखवाले मतवाले। बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, 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 बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। काज सवारे भक्तन के जी भोले बाबा, रखवाले मतवाले। बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बोल शंकर भगवान की। जय बोले बर कंजूसी करत हो आप मन। और एक बात हर जगह में कहता हूँ, जे भगवान के जय नहीं बुलाए वो अगले जन्म में कोंदा और कोंदी बन के पैदा होते, गुठिया बर नहीं सके, गूंगा और गूंगी बन के पैदा होते। भगवान कथे कि मोर अगर जयकारा नहीं लगा सकत हस तो अगले जन्म में गुठिया मत सक। काबर हमन यहाँ नेता के मंत्री के जयकारा नहीं लगावा थन, जेकर बदौलत हमला जीवन मिले है ओ परम ब्रह्म परमात्मा के जयकारा लगाना है। और चलो अगले जन्म में काबर हमन कोंदा और कोंदी बन के पैदा होन, गूंगा और गूंगी बन के पैदा होन, एक लिए एक बार जोरदार जयकारा लगान। चलो तैयार हो जाओ, जोरदार ताली बजा करके। जे हर जय नहीं बोली ओकर बगल के वाला के कसम है। चलो ताली बजा करके बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहना चाहूं, भगवान राम के कृपा होकर अनुग्रह हमर छत्तीसगढ़ और हमर छत्तीसगढ़ के रहने वाला जतका वासी है, नर नारी है, ओकर ऊपर बहुत ज्यादा प्रेम है भगवान राम के। हमर छत्तीसगढ़ वाला मन के प्रति भगवान राम के बहुत ज्यादा कृपा है। काबर भगवान राम 14 साल के लिए वनवास के लिए अयोध्या से जब निकली सोहा, 14 साल के अवधि 14 साल के समय बिताए पर जब निकली अयोध्या से, तो 14 साल के
कालखंड 14 साल के अवधि में 12 साल के समय ला हमार छत्तीसगढ़ में बिताए है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 12 साल के जो समय है बोला हमार छत्तीसगढ़ में ही भगवान राम बिताए है। और एक बात बता देता हूं, हमार छत्तीसगढ़ और अयोध्या के बहुत पुराना रिश्ता है। क्या है? हमारे ये छत्तीसगढ़ और अयोध्या के पुराना रिश्ता है। कैसे पुराना रिश्ता? भगवान राम ला जन्म देने वाली, भगवान राम ला अपन गर्भ में धारण करने वाली अगर कोई क्षमता है तो छत्तीसगढ़ के बेटी के ही क्षमता है, जो अपन भगवान जो दुनिया के पालनहार सृजनहार ला अपन गर्भ में धारण करी। एक बार जोरदार ताली बजाओ कर ले भी। माता कौशल्या कोई दूसरा जगह के नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के ही बेटी है। आओ, हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी है कौशल्या माता। हा ये हमारे छत्तीसगढ़ ला पहली कौशल प्रदेश के नाम से जाने जाए। क्या प्रदेश के नाम से? कौशल प्रदेश के नाम से। तो हमारे छत्तीसगढ़ के गेरी इस बेटी होकर से थी ओला कौशल्या का है, लेकिन होकर पीढ़ी नाम का है जाना थो? कौशल्या माता के पीढ़ी नाम भानुमती है। भानुप्रिय भानुमती। सौमित्र देश से गेरी से सुमित्रा एगर से थी सुमित्रा का है, उगर गुणावती नाम है। माता कैकेयी कश्मीर, आज कश्मीर जिला कथे कैकेयी देश से गेरी से ओकर नाम ओला कैकेयी का है, लेकिन ओकर पीढ़ी नाम रूपमालिनी है। जैसे सुंदादर ले बेटी जही ते लकाए कही, सुंदादर ले मान लो बेटी जही दूसरा गांव में था, सुंदादर हिन कही नहीं है नहीं। वैसने हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी के रही से कौशल्या तेकर से थी बोला कौशल्या कहेगी। आओ काहे जे भाषा में माँ और बाप हा गोठिया थे, जे भाषा में माँ बाप हा बात करते तो वही भाषा में लड़का गोठिया ही नहीं, ये दूसरा भाषा में गोठिया ही है नहीं। तो कौशल्या छत्तीसगढ़ के बेटी है तो वो छत्तीसगढ़ी गोठियात्री से तो भगवान राम हा घलो छत्तीसगढ़ी में बात करते सो नहीं, ये बात तय है नहीं। हाँ मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के जो बोली है बोला भगवान राम भी गुठिया है। वैसे भी 12 साल तक रही यहाँ। और विशेष बात हमन भांचाला भगवान मान के प्रणाम करथन और पूजा करथन, वो हमारे छत्तीसगढ़ में ही वो परंपरा है, कोई दूसरा देश में नहीं। आओ हमारे छत्तीसगढ़ में वो काकर कारण ये हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या भगवान राम ला पैदा करीश। एक वही दिन ले भगवान राम ला चाहे भाचा मान के प्रणाम करन चाहे भगवान मान के प्रणाम करन, वही दिन ले परंपरा बनीस कि हमर हर बेटी और बहिनी के ओकर लइका ला भाचा और भाची मान के ओला पूजा करबो। ये परंपरा चालू होइस। तो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रति भगवान के बहुत बड़ी कृपा है। और एक बात और दूसर बात, जैन रामायण ला लिखे है, जैन रामायण ला लिखे है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ओकर पत्नी के नाम हमार केवल जत्का माता बहिनी मल्ल में पूछा था, मल्ल पुरुष वर्ग मल्ल नहीं, आप मन से पूछा था। गोस्वामी तुलसीदास जी के ओकर पत्नी के नाम कार्य ही से वो बताओ। वो दे हमारे दीदी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। रत्नावली, रत्नावली के ही
बदौलत गोस्वामी तुलसीदास जी अतका बड़े ग्रंथ की रचना करीस। अगर रत्नावली नहीं रहतीस तो शायद गोस्वामी तुलसीदास जी ये रामायण की रचना नहीं करती। गोस्वामी तुलसीदास जी ये रामायण ल लिखे ये तो केवल रत्नावली के नाम से ही लिखे हैं। रत्नावली के ही ये में हाथ है। आओ वो कहानी आपने सब जानते हो, ज्यादा लंबा बताए की जरूरत नहीं है। जो तीजा में जो आय रही ओकर भैया आय रही से रत्नावली ला लेबर और रत्नावली अपन माई के चल दीस। और गोस्वामी तुलसीदास जी इतना चाहे इतना माया करे कि तीजा गेरी से रत्नावली और मूसलाधार वर्षा होदरी से और भादों की अंधियारी रात में भी नदी पार करना रही से तो एक तो मुर्दा है वो हाथ रहा है ते में चढ़ के नदी को पार चल दी तुलसीदास जी। और छत में चढ़ना रही से तो एक सांप और लटके रही से ओला रस्सी समझ के चढ़ के ऊपर चल दी। आधा रात के जब दरवाजा खटखटाई देखते तो रत्नावली अपन कमरा में सो रहा है मायके में। देखते तो तुलसीदास वाह स्वामी की धिक्कार है कि जतका मोड़ा माया करथो, जतका मोर प्रति प्रेम है आकर्षण है, उसके अगर भगवान राम के प्रति अगर प्रेम और आकर्षण हो जाए तो ये जीवन धन्य हो जाएगी। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी ला वज्र जैसे लगी और वही पांव लौट गए वहां और ये रामायण की रचना कर दी। एक बार पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। बोल संत शिरोमणि पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, बोल रत्नावली मैया की। तो रत्नावली की कृपा से ही ये राम कथा लग गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी। अब मैं निवेदन करत हूं, अगर हर पति के हर पत्नी अगर रत्नावली बन जाए तो घर घर में रामायण लिखने वाला हो जाए। आप मल्ला चाहत हो रत्नावली बनना है, लेकिन आप मन के भी शर्त रही कि पुरुष मन हा पहले तुलसीदास बने है नहीं, लेकिन पहली रत्नावली बनी ना बाद में तुलसीदास बने। पहली आप मल्ला अपन पति मल्ला समझाई देना है ताकि वो तुलसीदास बन सके। तुलसीदास नहीं बन सकी तो कम से कम तुलसीदास के लिखे रामायण के अच्छा पढ़ने वाला और मानने वाला बन सके। ये मोर निवेदन है हमार महतारी मन दीदी मन से। आओ हमार नीलम के आवाज में एक बहुत भजन तत्पश्चात कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़बो। बोल श्यावर रामचंद्र की।
उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहीं बिरती, पावहीं मोह विमूढ़, जे हरि विमोखन धर्म रति। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास काल में रही पंचवटी में वास करती से एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। हमर जीवन जगत जी संकेत करी से कि अरण्य कांड के पावन प्रसंग की चर्चा करना है। अवध्या कांड काय गिने चुने मंडली है, उत्तर कांड तक पहुंचना है। तो अरण्य कांड के पावन प्रसंग, अरण्य के अर्थ होते जंगल, अरण्य के अर्थ होते जंगल, ये जंगल के कांड है। और भगवान के अवस्था में बाल कांड, भगवान के बाल स्वरूप, अवध्या कांड किशोर अवस्था, और ये अरण्य कांड जवानी के अवस्था बताए गए। और कोई भी विशेष घटना घटते तो जवानी में ही घटना घटते। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार शब्द ये रामचरितमानस में 18 बार आए हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभतिल सिपाही। एक बार मुनि बर्ज बखानी, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। जब भगवान राम लीला करना चाहते, लीला करना चाहते तो टर्निंग पॉइंट में नारी के सहयोग चाहिए। और यहां भगवान राम सीता जी ला सजा करके कथे की देवी, भगवान राम अपन हाथ से ही फूल के पूरा आभूषण बनाते, फूल के गजरा, फूल के मुकुट, फूल के बाजूबंद, हमारे गुड्डू के लिए जोरदार ताली बजा दो। लोकेश आगे चल करके नेक इंसान बने, कर लिए जोरदार ताली। 10 रुपए के श्रद्धा सुमन बोलो कर जीवन भक्ति की जय। तो भगवान राम अपन स्वयं हाथ से
एक से एक फूल के आभूषण बनाई, का कर लिए माता सीता के लिए। और लक्ष्मण जी अभी जंगल चल रहे हैं ना फल लाए पर, लक्ष्मण जी महाराज अभी साथ में नहीं है, केवल भगवान राम और सीता जी हैं। और भगवान राम कथे की सीता, अब मैं कुछ लीला करना चाहता हूं, और वो लीला के पात्र तुला अदा करना है। कोई भी लीला में पात्र होते, पाठ करने वाला होते, ओ पाठ तुला करना है। वो का के पाठ करना है कि एक लालची महिला के पाठ करना है कि का है? लालची महिला के पाठ करना है। हाँ, जो मैं लीला करे बर जात हूं वो मैं लालची महिला के पाठ करना है। महाराज जनक जी जेकर यहां सोना चांदी हीरा मोती जवाहर मणि के कोई ना जाने कितनों कितनों दान दहेज में आए हैं, का वो सोना के मृगला देख के ललचा जाही? बिल्कुल नहीं। ये पाठ करना है, पाठ। भगवान राम के 4 विग्रह बताए गए हैं। पहला कथा, दूसरा है चरित, तीसरा है लीला, और चौथा है विग्रह मूर्ति। कथा, चरित, लीला और विग्रह मूर्ति, ये 4 ठन। कथा श्रवणीय है, कथा श्रवणीय है, श्रवण करने लायक, सुनने लायक, हमारे जीवन के उद्धार के लिए। तो कथा श्रवणीय। और चरित, चरिथा, चरित जो है वो हा धारण करने योग्य है, चरित रहा। और लीला दर्शनीय है, लीला दर्शन करने लायक। और विग्रह मूर्ति पूजनीय है। तो अभी जो लीला करे बर जाते भगवान राम सीता लगते, एक लालची महिला के रोल करना है। जब सोना के मृग ही ओकर से लालच में होके जो रोल करना है, घर से तितुला में सजावट होगी। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। पत्थर के आसन में कूस बिछा करके आज सीता जी भी बैठे हैं और राम भी बैठे हैं। वैसे 4 आसन में भगवान बैठे हैं। आओ, अभी पंचवटी में फटिक शिला में कूस बिछा करके कूस आसन में बैठे हैं। शादी हो बर गेरी इसना, भगवान राम आ तो वर आसन में बैठी, दुल्हा बनेरी से वर आसन। और यहाँ चित्रकूट में कुशासन, और लंका में वीर आसन में बैठी तीसरा। और चौथा जब अध्याय तो राज आसन, राज सिंहासन में बैठी। ये 4 आसन, हाँ 4 आसन बैठे हैं। तो आज बैठे पटिक शिला पर सुंदर, और बहुत बढ़िया बैठ करके अपन लीला प्रारंभ करते। ये मरमला स्वयं साथ में रहने वाला लक्ष्मण जी का भी पता नहीं है, ऐसे दिव्य लीला। आओ एक और प्यारा भजन, बोल श्यावर रामचंद्र की मोरे भोला मोरे भोला के मन भावन महीना
सावन आगिना। हाँ मोरे भोला के मन भावन महीना सावन आगिना। मोरे भोला के मन भावन महीना सावन आगिना। गंगा उतर के जैसे गंगा उतर के जैसे पावन लागिना। मोरे भोला जय हो। मोरे भोला के मन भावन महीना सावन आगिना। मोरे भोला के मन भावन महीना सावन आगिना। जगह मथोरे बसेरा है सब जग लीला भाए है। गाजा था थोड़ा यो दिल पाना तोरे मन भाए है। हाँ जम्मू ये जगह मथोरे बसेरा है सब लीला भाए है। ये गाजा था थोड़ा दिल पाना तोर मन भाई। तोर कृपाले जग सुहावन लागे ना। तोर कृपाले जग सुहावन लागे ना। मोरे भोला जय हो। मोरे भोला के मन भावन महीना सावन आगे ना। मोरे भोला के मन भावन महीना सावन आगिना। गंगा उतर के जैसे पावन आगिना। गंगा उतर के जैसे पावन आगिना। मोरे भोला के मन भावन महीना सावन आगिना। मोरे भोला के मन भावन महीना सावन आगिना। सरग बरोबर लगा थे महीना पानी बरसाए ना। भोया के संगमा मन के ओ चोला हरसाए ना। ओ सरग बरोबर लगा थे महीना पानी बरसाए ना। भोया के संगमा मन के ओ चोला हरसाए ना। प्रवेश भगत दुर्गुण गावने लागना। प्रवेश भगत दुर्गुण गावने लागना। मोरे भोला हो। मोरे भोला के मन भावन महीना सावन आगिना। मोरे भोला के मन भावन महीना सावन आगिना। गंगा उतर के जैसे पावन आगिना। गंगा उतर के जैसे पावन आगिना। मोरे भोला हो। मोरे भोला के मन भावन महीना सावन आगिना। मोरे भोला के मन भावन महीना सावन आगिना।
लागे मन भावन